Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the reductive ozonolysis of an alkene gave butanone and ethanol. Give the structure and IUPAC name of the alkene. क्वेश्चन में बोला गया है एक एल्कीन है जिसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो बनेगा ब्यूटेनोन और इथेनॉल। तो एल्कीन का आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो सबसे पहले एल्कीन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एल्कीन को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्यूटेनोन और इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्यूटेनोन में कीटोन है और इथेनॉल में एल्डिहाइड है। तो ब्यूटेनोन नाम में वर्ड आ रहा है, ब्यूटेनोन मीन्स 4 कार्बन होंगे और एक C डबल बॉन्ड O होगा, कार्बोनिल ग्रुप। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक CH3 इस तरीके से लगा देंगे। इसे ब्यूटेनोन कहेंगे, ब्यूटेनोन। अब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे इथेनॉल का। इथेनॉल में 2 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पर CH3 लगा देंगे, इसे इथेनॉल कहेंगे। अब एल्कीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है तो इसमें से क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को रिमूव करा देंगे इस तरीके से। और जब यहां से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा O2 के फॉर्म में, तो एल्कीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 C, कार्बन के साथ में एक CH3 ग्रुप लगा है, यहां पर डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ में आ जाएगा H CH3, ये एल्कीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एल्कीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से कार्बन डबल बॉन्ड पास में होगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, तो यहां से नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। अगर इधर से नेमिंग किया जाता तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे इधर से भी डबल बॉन्ड आ जाता है, इधर से भी तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से ये नेमिंग करेंगे। अब यहाँ पर तीसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है इस तरीके से, तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। यहां पर इस तरीके से हो जाएगा 3 मिथाइल। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 लिखेंगे। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का हो जाएगा पेंट और डबल बॉन्ड में इन लगाते हैं, तो इस तरीके से नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 2 पेंटीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम होगा इस एल्कीन का, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरीके से एल्कीन का आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसी एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा देते, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, तो ओजोनोलिसिस कराएंगे तो सबसे पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पर ओजोनाइड बनेगा कुछ इस तरीके से, कार्बन CH3
CH2 इस तरीके से यहाँ पर एक ओजोनाइड बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH3 यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा, इसे ओजोनाइड बोलेंगे, ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यहाँ पर ये क्लीवेज हो जाता है, ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके से बनेगा, इसे बोलेंगे ब्यूटेनोन। यहाँ पर ब्यूटेनोन बन जाएगा। और नेक्स्ट ब्यूटेनोन के बाद जो बनेगा CH3CHO इस तरीके से बन जाएगा, CH3CHO, इसे बोलेंगे इथेनल। तो यहाँ पर इथेनल और ब्यूटेनोन फॉर्म हो जाएगा। इसी ब्यूटेनोन और इथेनल से इस एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसे बोला गया IUPAC में 3-मिथाइल 2-पेंटीन। तो यहाँ पर ये एल्कीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।